प्रिय विद्यार्थी साथियों, यह वीडियो उन विद्यार्थी साथियों और उनके अभिभावकों के लिए है जिन्हें अभी तक किसी भी कॉलेज के किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं मिला है। यदि आप भी उनमें से एक हैं या फिर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त अभी भी एडमिशन से वंचित है, तो आपके पास एक मौका और है। यह वीडियो आपको उसी मौके की जानकारी देने जा रहा है। कहीं आप यह अंतिम मौका भी न चूक जाएं, इसलिए हम हर बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर को चैनल पर आमंत्रित कर रहे हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए ताकि एडमिशन श्रृंखला के सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। सर, आपका इस चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे विद्यार्थी साथियों और उनके अभिभावकों को एडमिशन के इस दूसरे अतिरिक्त सीएलसी चरण की जानकारी प्रदान करें। हमारे दर्शकों को बताइए कि डेट क्या रहेगी, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन, फॉर्म भरना पड़ेगा क्या, फॉर्म कहां से मिलेगा, फीस कहां जमा होगी, टाइमिंग क्या रहेगी। सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करें और एडमिशन लें। आप सभी को नमस्ते। प्रीति गुलवानिया जी का बहुत बहुत आभार। एडमिशन अभी तक जिन विद्यार्थियों को नहीं प्राप्त हो सका है उनके लिए ये एक अच्छी खबर है और इसके लिए आदेश कार्यालय आयुक्त महोदय उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश के द्वारा 18 अक्टूबर को जारी किया गया और इस आदेश के माध्यम से एडमिशन के लिए सीएलसी का द्वितीय अतिरिक्त चरण प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। विद्यार्थी साथियों, यह अतिरिक्त चरण 21 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 30 अक्टूबर तक संचालित होगा। तो जो विद्यार्थी अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए या उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया है, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। इस अवसर का लाभ उठाइए। एक बात प्रारंभ में ही बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि इस अतिरिक्त चरण में आपको एडमिशन उसी महाविद्यालय में मिलेगा जिस महाविद्यालय में स्थान रिक्त है, यानी सीट खाली होना पहली शर्त है। आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स की सीट जिस कॉलेज में उपलब्ध है वहीं पर आपको प्रयास करना होगा। जहां पर समस्त सीटें फुल हो गई हैं वहां पर एडमिशन का यह द्वितीय अतिरिक्त चरण प्रभावशील नहीं होगा। यह न केवल बड़वानी जिले के कॉलेजेस के लिए बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के लिए यह व्यवस्था लागू होगी। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। सीट खाली होने पर ही एडमिशन मिलेगा। अगली बात आप यह ध्यान रखिए कि इसमें एडमिशन लेने के लिए दो तरह के विद्यार्थी अग्रसर हो सकेंगे। पहली तरह के विद्यार्थी वो हैं जिन्होंने अभी तक एडमिशन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई भाग नहीं लिया, यानी अगस्त से प्रारंभ हो गई एडमिशन प्रक्रिया का वो कभी हिस्सा ही नहीं बने, उन्होंने कभी अपना पंजीयन ही नहीं करवाया है। और दूसरे वर्ग में वो विद्यार्थी होंगे जिन्होंने अपना पंजीयन करवा लिया, एडमिशन के पूर्ववर्ती चरणों में एडमिशन के लिए उन्होंने प्रयास भी किया, या तो उन्हें मन माफिक पाठ्यक्रम नहीं मिला या जिस महाविद्यालय को वे पसंद करते हैं पढ़ने के लिए उस महाविद्यालय में उनको एडमिशन नहीं मिला। इन दोनों वर्गों के विद्यार्थी के लिए क्या व्यवस्था है अपन देख लेते हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक एडमिशन के लिए कोई प्रबंध नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, उन्हें ध्यान रखना होगा कि उन्हें पहले एमपी ऑनलाइन सेंटर या कियोस्क सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करवाना होगा। यह भी स्पष्टतः ध्यान रख लीजिए कि पंजीयन की तारीखें 21 से लगाकर 28 अक्टूबर तक है, यानी पंजीयन आपका 21 से 28 अक्टूबर के बीच होगा।
21 अक्टूबर निकल चुकी है। आप बिना विलंब किए पहले एमपी ऑनलाइन पर जाइए, अपना पंजीयन करवा लीजिए। बिना पंजीयन के एडमिशन नहीं मिलेगा। दूसरे वर्ग के विद्यार्थी ध्यान दीजिए कि आपने पंजीयन करवा ही लिया है, अतः अब आपको बार बार जाकर एमपी ऑनलाइन पर पंजीयन नहीं करवाना है और आपके पास एडमिशन लेने के लिए 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का समय है। एडमिशन लेने के लिए 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का समय दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के पास उपलब्ध है। केवल रजिस्ट्रेशन 21 से 28 अक्टूबर तक होंगे, इस बात को ध्यान रखिए। रजिस्ट्रेशन कर लेने के पश्चात आपको क्या करना होगा? जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको उस कॉलेज में पहुंचना है जिस कॉलेज में आपके द्वारा इच्छित पाठ्यक्रम उपलब्ध है और उसकी सीट भी खाली है। वहां जाने के बाद आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होगा। ऑफलाइन फॉर्म आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी हम लिंक प्रदान कर दें, वहां से आप प्रिंट निकाल लीजिए। कॉलेज में भी आपको यह ऑफलाइन फॉर्म उपलब्ध रहेगा। यह फॉर्म केवल 1 पेज का है। इस फॉर्म को किस तरह से भरना है इसकी जानकारी हमने इसके पहले के वीडियो में दी है, जब सीएलसी के लिए एडमिशन का आपका पहला अतिरिक्त चरण प्रारंभ हुआ। उस वीडियो की भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से क्लिक करके आप फॉर्म भरने की तकनीक को भी सीख सकते हैं। जब आप फॉर्म भर लेंगे, आपको कॉलेज से भी फॉर्म मिलेगा, मैंने आपको बता ही दिया है, कॉलेज से भी फॉर्म प्राप्त कर सकेंगे। फॉर्म प्राप्त करने के बाद उस फॉर्म को आप भर लीजिए। फॉर्म को भरने के बाद निर्देश तो ये है शासन की तरफ से कि उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं लगाना है, बट आप एक काम कीजिए, आपने जो ऑनलाइन पंजीयन करवाया है ना, उसका जो प्रिंट आपको प्राप्त हुआ है उस प्रिंट को आप उसके साथ लगा दीजिए और साथ ही साथ आप अपनी मार्कशीट वगैरह अपने साथ रखिए, क्योंकि आपके एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट बनेगी तो हो सकता है कि आपके जो अंक हैं उसको टैली करने के लिए आपकी मार्कशीट देखी जा सकती है। उसके साथ लगाना नहीं है, लेकिन अपने साथ आप रखेंगे तो वक्त पड़ने पर आपके काम आ सकती है। और ऑनलाइन पंजीयन की प्रिंट तो आप लगा ही दीजिए। इस तरह से आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। अब फॉर्म कंप्लीट करने के बाद क्या करना है? जैसे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो आप कॉलेज पहुंचेंगे, लेकिन कॉलेज पहुंचने की समय सीमा का ध्यान रखिए। आपको प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक कॉलेज में उपस्थित होना है। कोशिश कीजिए कि आप 10 बजे ही पहुंच जाएं। जिन विषयों में आपको एडमिशन लेना है उनकी समिति बनाई जाती है कॉलेजेस के द्वारा, उनके बैठने की व्यवस्था होती है, आप पता कर लीजिए। उदाहरण के तौर पर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पता कर लीजिए कि बीएससी माइक्रोबायोलॉजी की टीम कहाँ पर बैठेगी, वहां पर आप पहुंच जाएं। आप 10 बजे वहां पर पहुंचेंगे, समिति आपको मिल जाएगी, आप अपना फॉर्म उन्हें प्रदान कर देंगे और उसके बाद आप वहां से हट जाएंगे। 10 बजे से 12 बजे तक जितने भी फॉर्म आएंगे समिति के द्वारा लिए जाएंगे। फिर उसके पश्चात 12 बजे से 1 बजे के बीच में समिति के द्वारा मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। जितनी सीट वेकेंट है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मान लीजिए 10 सीट वेकेंट है, 20 फॉर्म आ गए हैं, तो 10 जिनके सबसे ज्यादा अंक हैं उनको मेरिट लिस्ट में ऊपर लिख दिया जाएगा और उनका नाम बाहर प्रदर्शित कर दिया जाएगा दोपहर को 1 बजे। नियम की व्यवस्था 1 बजे की है। कुछ थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो सकता है, मेरिट लिस्ट बड़ी हो, फॉर्म छांटना पड़ता है और परसेंटेज निकालने होते हैं, बहुत सावधानी से मेरिट लिस्ट बनती है, तो हो सकता है कि 1 बजे या उसके आसपास के समय में आपकी मेरिट लिस्ट चस्पा हो जाएगी। यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब आप एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जाकर फीस भरेंगे। जब आप एमपी ऑनलाइन सेंटर पर फीस भरने के लिए जाएंगे तो बहुत संभव है कि आपका तुरंत ही वहां पर नाम आ जाए और फीस की लिंक खुल जाए और आप फीस भर दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरिट लिस्ट लगने के बाद जो कॉलेज का कंप्यूटर विभाग होता है ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो सुनिश्चित किया जाता है, वो फीस की लिंक इनिशिएट करता है।
मेरिट लिस्ट बनने के बाद फीस की लिंक कॉलेज से इनिशिएट होती है। यदि किसी कॉलेज में कई विषय हैं, बहुत सारी लिंक इनिशिएट करना है, तो हो सकता है कि लिंक इनिशिएट करने में थोड़ा समय लग जाए। तो जब आप एमपी ऑनलाइन पर जाएंगे तो एमपी ऑनलाइन वाले भैया आपको ये बता सकते हैं कि भाई आपकी लिंक नहीं खुल रही, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि नाम आपका मेरिट लिस्ट में आ गया है। इसका मतलब कि आपकी फीस भरने की लिंक जरूर इनिशिएट होगी। फीस भरने की लिंक इनिशिएट हो जाए तो आप फीस भर दीजिए एमपी ऑनलाइन, आपका एडमिशन पक्का हो गया। अच्छा, फीस कब से कब तक भर सकते हैं? जिस दिन आपने फॉर्म जमा किया है उस दिन दोपहर 1 बजे बाद जब लिंक इनिशिएट होती है तब से लगाकर दूसरे दिन सुबह 11 बजे तक आप फीस भर सकते हैं। तो आपका नाम आ जाए तो आप जरूर इस अवधि में फीस जमा कर दीजिए। यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो क्या करेंगे? आप दूसरे दिन फिर उसी कॉलेज में या किसी अन्य कॉलेज में पहुंचिए, वहां पता कीजिए कि सीट खाली है क्या। यदि सीट खाली है तो फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराना होगा, यानी ऑफलाइन फॉर्म तैयार करना होगा और ऑफलाइन फॉर्म समिति को देना होगा 10 से 12 के बीच में। फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर आपका नाम यदि आ जाता है तो आप फीस उसी अवधि में भरेंगे जिसका उल्लेख पहले कहा गया है। आप कहेंगे कि जब पहले दिन ही सीट पूरी भर गई, मेरिट लिस्ट कंप्लीट हो गई, तो अगले दिन उसी कॉलेज में जाने से हमें क्या फायदा होगा? कभी कभी क्या होता है कि एक विद्यार्थी एक से अधिक पाठ्यक्रमों के लिए ऑफलाइन आवेदन करता है। यदि उसके परसेंटेज बहुत ज्यादा हैं तो उसका नाम सभी विषयों में आ जाता है, लेकिन वो फीस तो किसी एक ही विषय में भरेगा ना, तो दूसरे विषयों की सीट खाली रह जाती है और अगले दिन 11 बजे बाद पता चलता है कि कितनी सीटें खाली हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलेगा अगर आप पहुंचते हैं और प्रतीक्षा करते हैं और आवेदन पुनः करके फिर से एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया 30 अक्टूबर तक चलेगी। 30 अक्टूबर तक आपको कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको जरूर आपके द्वारा इच्छित पाठ्यक्रम में एडमिशन मिल सकता है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे यह नई बात आप तक संप्रेषित करने का मौका देने के लिए करियर एडवाइस चैनल और उसकी परिश्रमी संचालिका प्रीति गुलवानिया जी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हर बात को स्पष्ट कर दिया है। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण सूचनाओं और जानकारियों के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए इस YouTube चैनल से। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।